स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। आज के मार्केट में जो हल्की सी तेजी रही उसके पीछे क्या कारण है और मार्केट की टॉप इंपॉर्टेंट 5 न्यूज जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, खासकर गोल्ड और सिल्वर को लेकर लगातार आपके मन में जो है कि अभी क्या करें गोल्ड और सिल्वर में। और जो इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, जी हां, फेड की जो मीटिंग है उसका रिजल्ट आ सकता है, शाम की बात है, तो उसको लेके गोल्ड और सिल्वर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सारी इंफॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं। आपके पोर्टफोलियो, काफी लोग पोर्टफोलियो भेजा है म्यूचुअल फंड को लेके, वो भी हम शेयर करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखना क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होने वाली है, आईपीओ रिलेटेड इंफॉर्मेशन वीडियो में रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉप इंपॉर्टेंट न्यूज के पहले एक मार्केट देख लेते हैं, मार्केट की झलक क्या है। जी हां, मार्केट में ठीक ठाक तेजी रही आज। और अगर निफ्टी 50 की बात करें तो जी हां 26,000 एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेटिस्फैक्टरी लेवल है ना, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट है सर बहुत अच्छी खबर हो सकती है, ठीक है। और तो इस लेवल के ऊपर मार्केट पहुंच गया है। लगभग 117 पॉइंट के साथ निफ्टी 50 में तेजी रही। इंडिया के टॉप 50 कंपनियों सेम रिएक्शन, सेंसेक्स में भी अच्छा रहा, 368 पॉइंट की तेजी रही। और इसके पीछे कारण क्या रहा? जी अगेन ट्रम्प साहब का बयान, और रिसेंटली बड़ा शानदार बयान है। और बयान के अकॉर्डिंग देखो क्या कहा है। ऐसा वो कहते रहते हैं लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग है, इस बार ऐसा अलग है। इस बार उनका क्लियर कहना है कि साहब मैं भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए हम लोग बहुत ही आखिरी पड़ाव पे हैं, और इस बार हम ट्रेड डील नहीं करने वाले हैं, इस बार हम ग्रेट ट्रेड डील करने वाले हैं। साथ ही साथ काफी अच्छे वर्ड्स मोदी साहब के लिए कहा है। तो ये देखा जाए तो अगर ये सारी चीज चलती है ना, मैं आपको बताऊं ग्लोबल सेंटीमेंट्स सुधरते हैं। ग्लोबल सेंटीमेंट्स की अगर बात करें तो अगर ग्लोबल मार्केट अच्छा है, कोई तनाव नहीं है, तो भारतीय बाजार के लिए काफी अच्छी खबर, एक एडिशनल पॉइंट हो जाता है। तो ये उनका बयान काफी इंपॉर्टेंट रहा, जिसके कारण मार्केट में अच्छी खासी तेजी रही। एशियन दौरे पे अभी हैं, आप सबको पता होगा, तो वहां एक अच्छी खासी एक और ट्रेड डील उन्होंने कर दिया है। जी हां, साउथ कोरिया के साथ उनका ट्रेड डील डन हो चुका है। तो यह चीज है ट्रम्प साहब के साथ बयान जो आए। और बयान के बाद हालांकि बयान में उन्होंने बहुत सारी अलग अलग बातें भी कही कि मैं रिस्पॉन्सिबल रहा, भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु यहां युद्ध हो सकते थे लेकिन मैंने दोनों को समझाया, और समझाने के बाद आज आलम यह है कि दोनों देशों में युद्ध नहीं हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट, लगातार ये बातें तो कर रहे थे लेकिन साथ ही साथ जो डील वाली बात कही ये इंपॉर्टेंट रहा कि भाई डील बहुत जल्दी होगी या ग्रेट डील होगी, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आर्टिकल इंडिया टीवी और बहुत सारे आर्टिकल ने लगातार कवर किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पहली न्यूज है, जिससे कारण आज आपको मार्केट में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है जो हमने ऑलरेडी बता दिया है, जी हां साउथ कोरिया के साथ इनकी डील, ट्रेड डील कंप्लीट हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी खबर है मार्केट के लिए, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलो दूसरी खबर देते हैं, क्या है? जी हां, दूसरी खबर है एलआईसी की तरफ से। देखो एलआईसी में क्या था कि सरकार यहां बेचने जा रही है लगभग अपना, देखा 6.5% हिस्सेदारी। देखो सरकार के पास एलआईसी का देखा जाए तो अच्छी खासी हिस्सेदारी है। अभी कितना है करंट? 96.5%। और नॉर्मली एलआईसी का शेयर अगर है तो उस कोई भी शेयर की अगर बात करें तो रूल होता है कि भाई थोड़ा बहुत पब्लिक के पास भी होना चाहिए। 10% जो जितनी भी हिस्सेदारी है पब्लिक के पास होना चाहिए। तो सरकार इसको बेचेगी तो पब्लिक के पास इसको लेने का अच्छा खासा एक मौका है, जो काफी न्यूज आर्टिकल में आज आए हैं। तो पब्लिक का अगर शेयर बढ़ रहा है ना, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, पब्लिक का पार्टिसिपेशन उस शेयर के लिए बढ़ जाएगा। तो यहां अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और शेयर के लिए काफी अच्छी खबर है, ठीक, क्योंकि 2022 में आईपीओ आया था। 2022 आईपीओ के बाद 3.5% हिस्सेदारी थी, बाद में 6.5% हो गई है। तो यहां देखा जाए तो पब्लिक के लिए काफी ठीक ठाक अच्छा मौका है। तो इस शेयर में आप थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो एलआईसी का शेयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट दूसरी खबर थी। बहुत सारी खबर लेके आया हूं, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना जरूर। चलो इंपॉर्टेंट है, अब है सर गोल्ड को लेके, इसके बाद हम आईपीओ वाली न्यूज पे आएंगे। गोल्ड और सिल्वर को लेके काफी लोगों का यहां मानना था कि भाई धनतेरस के बाद गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 अक्टूबर को मुझे याद है, 2 से 3 अक्टूबर के बाद जो प्राइस हाइक हुआ था गोल्ड और सिल्वर को लेके, तो 1.15 सीधे 1.31 पहुंचा है। अगर मैं बात करूं प्योर गोल्ड की, ठीक है, 999 वाला जो होता है। अब उसके बाद आज आलम यह है कि गोल्ड में करेक्शन हुआ है। अब आज की फेड मीटिंग, अगर यहां फेड रेट कट होता है 25 बेसिस पॉइंट, जो लगभग 90% एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई 25% यहां कट होगा, रेट कट होगा तो पता है क्या होगा, लोग जो बॉन्ड्स वगैरह में निवेश करते हैं तो उनकी रुचियां बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि जब बॉन्ड में रिटर्न कम मिलेगा, इंटरेस्ट कम रहेगा, तो डेफिनेटली कहीं और प्लान करेंगे निवेश करने का। तो उसके बाद गोल्ड और सिल्वर एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो अगर फेड रेट कट होता है तो गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या है,
ये तेजी सस्टेन रहेगी कि नहीं रहेगी, ये इस पे अभी भी सवाल है। तो काफी लोग अगर निवेश करने का प्लान कर रहे हो गोल्ड में, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार रुकना चाहिए, क्योंकि एक बार रेट सेटल होने का आपको वेट करना चाहिए। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल हो सकता है अगर आज रात की बात करें तो ये चीजें हैं गोल्ड सिल्वर को लेके। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि यहां जैसे ही बेसिस पॉइंट कम होगा आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन इंतजार, अगर आप निवेश करने का प्लान कर रहे हो खासकर ईटीएफ में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक रहता है। अब गोल्ड देखा जाए तो इन्फ्लेशन को हमेशा बीट किया है गोल्ड ने, सिल्वर को तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन गोल्ड ने हमेशा बीट किया है। तो गोल्ड का ईटीएफ अपने पोर्टफोलियो का आप 10% हिस्सा गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर सकते हो। जो लोग सोने चांदी में निवेश करना चाह रहे हैं, सर मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार 1-2 दिन कर लो, देख लो कि क्या रेट सेटल होता है कि नहीं होता है। अगर रेट सेटल रहेगा तो जी हां, फिर एक अच्छी खासी तेजी देखने को बन सकती है। ठीक है, तो ये आज का इवेंट है फेड का, देखते हैं रात को क्या होता है। मैं आपको टेलीग्राम में जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां भी आपको काफी शेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डाल दिया है नीचे। ठीक है, अब ये देखो इंपॉर्टेंट ये हो गया। अब अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है, जी हां, म्यूचुअल फंड को लेके भी अच्छी खासी न्यूज आई है। सेबी की तरफ से एक ऐसी न्यूज है म्यूचुअल फंड को लेके कि नाउ दे आर प्लानिंग टू रिड्यूस सम एक्सपेंस रेशियो फ्रॉम ऑल द म्यूचुअल फंड्स। अभी प्लानिंग चल रही है, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, क्योंकि इनका मानना है कि देखो, ये तो सबको पता है कि देखो एक्सपेंस रेशियो अगर ज्यादा होता है तो उतना रिटर्न हमें नहीं मिल पाता, काफी लोगों को पता है। तो इसलिए सेबी ये कोशिश कर रही है कि जितने एक्सपेंस रेशियो ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड जिनका एक्सपेंस रेशियो 2 के आसपास है ना, तो कुछ एक्सपेंस रेशियोज जो कॉस्ट है थोड़ा बहुत कट करने का। हालांकि इसके कारण बहुत सारे एएमसी खुश नहीं है, क्योंकि एएमसी का जो देखा जाए ना रेवेन्यू कम हो जाएगा, आपको पता है, और इसी के कारण आज कैंप्स जैसे स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को आपको मिली होगी, सीएमएस स्टॉक आप देख लेना। तो ये चीजों को लेके देखें फाइनल अपडेट क्या मिलता है। अब आईपीओ के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जी हां, लेंसकार्ट का आईपीओ, बाकी आईपीओ के बारे में हम कल इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन जी हां, अगर यहां आईवेयर के बारे में बात करेंगे तो आईवेयर का स्टार्टअप आईपीओ लेंसकार्ट, जी हां, 31 अक्टूबर से स्टार्ट है। अच्छी बात है कि सब्सक्रिप्शन 31 अक्टूबर से स्टार्ट है, लेकिन जो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखोगे ना सर, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा खासा यहां बढ़ चुका है। तो प्राइस बैंड 382 से 402 के बीच में प्राइस बैंड यहां आ रहा है, और अभी देखा जाए तो यहां 18% इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ चुका है। तो मतलब 18% आप समझ लो, 402 का 18% के ऊपर ही अभी स्टॉक आपको मिल रहा है। तो देखा जाए तो आपके पास समय क्या है, 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में है, और मेरे ख्याल से अच्छा खासा मौका है, आप आईपीओ में इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी अगर देखा जाए तो प्राइस बैंड मैंने आपको बता दिया, एक लॉट में 37 शेयर्स आएंगे, ये जरूर आप जरूर देख लेना। देखो आईपीओ के लिए कंफर्म करने के लिए ऐसा कोई टिक नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपने रिलेटिव्स, फादर, मदर, ब्रदर, सबके डीमेट अकाउंट से आप कोशिश करो, अप्लाई करो, कहीं ना कहीं मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट मैंने काफी कुछ कवर कर दिया है न्यूज। अब इंपॉर्टेंट है आपके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। काफी लोगों ने पोर्टफोलियो पूछा, सर मैंने होम लोन भरने के लिए एसआईपी में सेविंग स्टार्ट किया था, 5000 महीने, 4 लाख का एम था। ठीक है, 1 लाख करंट वैल्यू हो गया है, अगले 5 सालों में 3 लाख का वैल्यू और एड हो जाएगा। अब सवाल यह है कि ऐसे में मार्केट रहा तो जब मेरा ये गोल कंप्लीट होगा कि नहीं, करंट वैल्यू तो माइनस दिख रही, रजत भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करंट वैल्यू आपका म्यूचुअल फंड में नेगेटिव है, कोई चिंता की बात नहीं है, बने रहो आप आराम से। और जब भी मार्केट में करेक्शन होता है तो कोशिश करो, और खासकर मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में निवेश करो, आपका गोल आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर वीडियो देख के कॉन्फिडेंट फील होता है, थैंक यू सो मच, पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, 20 साल के लिए एसआईपी कर रहा हूं सर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल का मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, बंधन चलने दो, बहुत ही परफेक्ट आपका पोर्टफोलियो, कोई चिंता की बात नहीं है भाई साहब। आप लोग भी लगातार पोर्टफोलियो भेजते रहो, हो सकता है कि वीडियो में आपका कवर नहीं होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो ज्यादा लंबी भी ना जाए, और आपका जो भी कमेंट्स वगैरह है सब कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, संदीप जी मेरा वीडियो देखता हूं, कोटक मल्टी कैप में 3 लाख इन्वेस्टमेंट किया, उस पर 4000 की एसआईपी चल रही है। ठीक है, एडलवेसिस का मिड कैप फंड, बजाज फिंसर मल्टी कैप, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, उस पे भी 1000 के एसआईपी चल रही, मुझे और इन्वेस्टमेंट करना था लॉन्ग टर्म, 1 लाख, कौन सा फंड करें? एसबीआई कॉन्ट्रा, मुझे लगता है कॉन्ट्रा छोड़ के आप कोई मिड कैप ले लो, मोतीलाल का हो गया, एक्सिस का हो गया, निपॉन का मिड कैप हो गया, ये प्लान कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा पैसे को डिवाइड करो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर मोतीलाल माइक्रो कैप में 250, एसबीआई स्मॉल कैप 250, 15 साल के लिए कैसा होगा? देखो 15 साल का टारगेट है ना, तो आप माइक्रो कैप लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइक्रो कैप सबसे छोटी कंपनियां होती हैं, लेकिन जब आपका होराइजन मोर देन 10 इयर्स है,
डेफिनेटली आप ले सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आई हैव ट्राई टू कैप्चर फ्यू पॉइंट्स। अच्छा, एक पोर्टफोलियो देख लेते हैं यार। हाँ, एक पोर्टफोलियो और है। भाई जी राम राम, राम राम जी, जय भट्ट। आपका फोर्थ पोर्टफोलियो भेजा हूं, आपने बताया नहीं। चलो इस बार आपका हो गया है। करके बताइएगा। पिछले 1.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं, एज 39 साल है, 6 महीने पहले 10% टॉपअप किया। देख लेते हैं। मिड कैप, मोतीलाल का स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप लिया है, मेरे एसेट्स का लार्ज एंड मिड कैप, एक्सिस मल्टी कैप लिया है। ठीक है, आपका फंड, बस इससे ज्यादा फंड आपको लेना नहीं। आपने काफी कुछ कवर कर लिया। आपने स्मॉल कैप लिया है, मिड कैप लिया है, ठीक है ना, लार्ज एंड मिड कैप ले लिया है। चाहो तो फ्लैक्सी कैप भी ले सकते हो, चाहो तो फ्यूचर में, ठीक है। बाकी 12 ETF हुए, जिसमें निफ्टी 20, गोल्ड, सिल्वर, मिड कैप, स्मॉल कैप। कोई बात नहीं, डेली डिप में आप करते हो, बहुत बढ़िया है। खासकर अगर गोल्ड के लिए है तो टारगेट थोड़ा बड़ा रखना और अपने पोर्टफोलियो का 10% ही हिस्सा निवेश करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे मैंने न्यूज कवर कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है, दिल से लाइक कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स हो गया, ट्रेडिंग में लगातार हम लोग सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सेशन भी देते हैं। क्रिप्टो में शानदार काम कर रहे हैं, बढ़िया हमारा VIP ग्रुप है। तो क्रिप्टो का भी आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वाइन DCS का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां संपर्क करिए, पूछिए कि क्या ऑफर चल रहा है और आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे प्राइम प्रीमियम फैमिली ग्रुप में। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। कोई भी और चीजें हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।